बेटी को न्याय नहीं मिला तो उसका जिम्मेवार नायब सैनी है, क्योंकि प्रदेश का मुखिया आज के दिन वो है। जवाब जनता को उसने देना है। बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माताओं, बहनों, आज का हमारा प्रोग्राम ना कोई भाषण देने का था, ना कोई जनता जोड़ने का। आज हम जो सत्याग्रह पे आए हैं, इसके दो मकसद थे। एक मकसद हमारा ये था कि सीबीआई ये समझ ले कि जब तक मनीषा को न्याय नहीं मिलेगा हम चैन से बैठने वाले नहीं। दूसरा हमारा मकसद ये था, कुछ साथी बार बार चीजों को घुमा करके परिवार के ऊपर ही उंगली उठाते। आज जो अनशन पर बैठे हो परिवार के ही बैठे हैं और परिवार के समर्थन में हम बैठे। यह चीज ध्यान से दे लो भाई, अगर परिवार दोषी होता तो बार बार न्याय की मांग करके वो जेल में जाना पसंद करता कि? ये दो चीजें क्लियर करने के लिए आज हम यहां आए। हम सीबीआई के साथियों से दो तीन सवाल करना चाहेंगे। पूरा परिवार के साथ अब आपकी जब बात होती है तो आपने कह दिया कि ये आत्महत्या नहीं है, ये हत्या है। दो सवाल थे इसमें, ये आत्महत्या या हत्या, और अगर हत्या तो हत्यारा कौन? एक सवाल का जवाब आपने जब दे दिया तो सार्वजनिक, इनके पिता के सामने जब आपने बोल दिया तो सार्वजनिक बोलने में आपको कौन सी दिक्कत है? डिस्क्लोज करिए, पीसी में बोलिए। दूसरी बात, जब आप 3 महीने से जांच कर रहे हैं, आप कहां तक पहुंचे? हो सकता है कोई ऐसा पॉइंट हो जिससे जांच प्रभावित होती हो, वो तो आप छुपा लो बेशक, मगर जो एम्स के अंदर पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आई उसमें क्या लिखा है, वो कौन सी छुपाने की बात है? आपने कहा हत्या हुई है, तो ये कहने जब आपने अपने उसके पिता को कह सकते हो कि हत्या हुई है, सार्वजनिक कहने में कौन सी दिक्कत है? हम आज बंडारा साहब ने आपने बताया था कि सत्याग्रह, गांधी जी ने शब्द दिया, उसका मतलब था परम पिता परमात्मा से आग्रह करना कि विरोधी को सद्बुद्धि दे, परमात्मा इसको सद्बुद्धि दे कि ये सही को सही जाने। आज का हमारा सत्याग्रह यह है कि सरकार को सद्बुद्धि दे कि पूरा प्रदेश जानना चाहता है मनीषा बेटी के साथ क्या हुआ। ये सीबीआई ये केस ना समझे, सीबीआई इसको एक मुकदमे की तरह हैंडल ना करे। ये पूरे प्रदेश की इज्जत है। इस प्रदेश की इज्जत को किसने रौंदा? प्रदेश जानना चाहता है। इसमें सरकार का रोल भी भाई। मुख्यमंत्री जी, आपसे भी हम प्रार्थना करना चाहते हैं, दोबारा हमारे को मजबूर ना करो कि हमें इतने आदमी इकट्ठे करके और आपसे फिर जवाब मांगा। 10-20 हजार आदमी इकट्ठे करना हमारे लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, हर रोज करते हैं हम। और इस व्यक्ति के लिए तो गलगला एक बरस लिया मांग भाई। इसने उस चीज में ना जोड़ो। आंदोलन के दो तरीके होते हैं,
एक ये जो हम कर रहे हैं इसको गांधीवादी कहते हैं, और एक होता मजबूर करके अपनी बात मनवानी। हम चाहते हैं कि आंदोलन को हम उस दिशा में ना लेकर के जाए कि आप हमें गिट्टी में उठा देगा पूछा। आज हम आराम से आपसे प्रार्थना करके पूछना चाह रहे, हम चाहते हैं कि आप आराम से हमारी बेटी ने न्याय दे दो, वरना लड़ाई के तरीके बहुत बड़े हैं भाई। 30-32 साल हो गए और सीखे कुछ नहीं हुए, जाना बस जानते कुछ। हम यात्राएं भी कर सकते हैं प्रदेश में, हम श्रृंखलाएं भी बना सकते हैं, हम अनशन भी कर सकते हैं, हम रोड पे भी जा सकते हैं, हम रेल भी रोक सकते हैं। हमने सब सारी बातें अतीत में की है, हवा में नहीं बोल रहे, इतिहास जान जाओ। अपनी बेटी के न्याय के लिए हम संघर्ष करेंगे। एक बात याद रखें, बहुत से साथी सोच के थे, भूल गए। यहां से जिस समय हमने दाह संस्कार के लिए पंचायत ने घोषणा करी, उसी समय एक बात कही थी, भाई आंदोलन हमने दाह संस्कार का फैसला करा, आंदोलन स्थगित नहीं करा। हम उस दिन भी आंदोलन में थे, आज भी आंदोलन में, और जब तक मनीषा को न्याय नहीं मिलता आंदोलन में रहेंगे। जब आपने यह बताया पिता के कान में जो बातें कर रहे हैं, अभी 2-3 दिन पहले आपका संजय भाई का बात हुई, कहने लगे अब की बार डिस्क्लोज करके जाऊंगा। धन्यवाद आपका, हम भी यही चाहते हैं। हम कानून के दायरे में रहकर ही इस आंदोलन को आगे बढ़ाना चाह रहे। हम कानून का सम्मान करते हैं, मगर अगर कोई कानून के सम्मान के नाम पर हमारी इज्जत को रोंदना चाहेगा, हमारे को दिशा भटकाना चाहेगा, वो हमें मंजूर नहीं है। हमने वो चीजें मंजूर नहीं है। आप सोच रहे होंगे सीबीआई की मांग क्यों करी गई? क्योंकि हरियाणा प्रदेश की एजेंसी फेल हो चुकी थी। हरियाणा प्रदेश की एजेंसी ने तो यही कह दिया था कि ये तो आत्महत्या है, और जब भी पूरा प्रदेश इस बात में विश्वास करता था कि आत्महत्या नहीं हत्या है। आपको हमने अच्छी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी समझ करके न्याय के लिए केस दिया, लटकाने के लिए नहीं। मेरी प्रार्थना है जितना जल्दी हो सके, प्रदेश की जनता जानना चाहती है, आप जल्दी से जल्दी न्याय दीजिए। ये बेटी का मामला बेटी सबकी हो है, और ना हमें भूले हां और ना भूलेंगे। एक छोटा गांव है यू, क्या इसलिए आपने सोचो छोटा गांव में इसमें राजनीति खेल के एक दूसरे के खिलाफ बुलवा के इस मामले को खराब कर देंगे? ये इस प्रदेश के अंदर को जातीय बातें करके आप खराब कर देंगे। बेटी ना जाति में आती, ना बेटी धर्म में आती, ना बेटी गांव में आती, ना बेटी क्षेत्र में आती। बेटी सबकी होती है, उसको दायरों में बांधने की कोशिश ना करें। हमें न्याय चाहिए, और न्याय में किसके ऊपर क्या करना पड़े हमने नहीं मेरा, वो आपका काम है, हमारा नहीं है। आपको ही जांच करने की तनख्वाह देती है सरकार। आप जो तनख्वाह लेते हैं केस सुलझाने की लेते हैं, और जो इतने सारे हमें होंगे नहीं, हमने मेरा होंगे फलाने नहीं कर रखा है, तो क्या ही जांच मांगा भाई? जांच यह तो मांगा हाँ
कि आप पता करिए, क्योंकि आपके पास पूछने की दो पावर है, हमारे पास सिर्फ एक पावर है। हम हाथ जोड़ करके पूछ सकते हैं, मगर भाई जिनने ओटोड़ कांड कर दिए वे के हाथ जोड़ना तो मान्य करें, वो तो कैसे तो मान रही है। वो तरीका आपने क्यों नहीं अपनाया अब तक, हमारी समझ से बाहर है। और भाई ना ही राजनीतिक मुद्दा, ना ही जाति धर्म का मुद्दा, जो कुर्सी पे बैठे हैं उस पर सवाल पूछे जाएंगे। अगर मनीषा बेटी को न्याय नहीं मिला तो उसका जिम्मेवार नायब सैनी है, क्योंकि प्रदेश का मुखिया आज के दिन वो है। जवाब जनता को उसने देना है, जनता को संतुष्ट उसने करना है। और इसी तरह अगर जनता दुखी रही, इसी तरह अनसरों पर बैठती रही, तो फिर आप कौन से मुख्यमंत्री भाई? सिर्फ आसन आसन खातर कुर्सी पर बिठा क्या, काम भी करना पड़ेगा। आसन खातर तो किसी चुटकला में भेज दे, हमें चुटकले कहीं जाए। मुख्यमंत्री जी, मेरी आपसे प्रार्थना है, आज घाटे कराया करूंगा ऐसी चीज में, मगर बेटी का मामला है, बेटी खातर जब पैर भी पकड़ने पड़ जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। मुख्यमंत्री जी, मैं आपसे प्रार्थना करना चाहता हूं, अपनी जिम्मेदारी को समझो। आप जनता के प्रति कितने जवाब दे उसको समझो। आज हम बिहारी के अंदर धाड़ी लक्ष्मण में, और हम इस आंदोलन को तेज करते हुए टेम नहीं लावांगे। आज हम मात्र सत्याग्रह करने के लिए आए हैं, 5 बजे तक हमारा अनशन होगा, मगर अगला प्रोग्राम देने तक पहला हम ढाड़ी लक्ष्मण की पंचायत से परिवार से राय लेके ही टेम देंगे। और गांव की 36 बिरादरी, क्योंकि हमने पहले कहा था, जब मैं 18 तारीख ना उसी दिन कह दिया था, गांव के नेतृत्व के बगैर हम कोई भी कदम नहीं उठाएंगे। आज भी उसी बात पे कायम, कल भी उसी पे रहेंगे, क्योंकि गांव राम कहा जाकर है। और गांव की 36 बिरादरी जिसके ऊपर मन बना ले, वो चीज पार जाकर, क्यों गांव गला आसपास का भाईचारा है, आसपास का भाईचारा गला और बना और बड़ा भाईचारा हो। तो साथियों, मैं कोई लंबा चौड़ा भाषण नहीं देता, आज सिर्फ इतनी सी बात। सीआईडी सिक्योरिटी वाले भाई सुनते होंगे, भाई बैठे होंगे कड़ी कड़ी अपने बीच में, वो अपने सरकार को भेज दो बात भाई कि नायब सैनी जल्दी सीबीआई तक संपर्क करके, गृह मंत्रालय तक संपर्क करके और जांच को जल्दी डिस्क्लोज करवा दो, इसका दोषी कौन है। वरना इस धरती से इतना बड़ा आंदोलन खड़ा होगा, उसको संभालना आपका बस की बात नहीं रहेगी। दोबारा अगर हमने इकट्ठा होना पड़ा और बड़ी ताकतवर इकट्ठा होना पड़ा, तो हम आश्वासन लेकर ही जावांगे। उस मौका हमारा निर्णय होगा, कौन है ऐडे बता, फिर हमारे ऊपर ब्लेम लाओगे, फिर हमारे ऊपर कहेंगे कि विरोधी लोग इकट्ठे हो गए, किसान आंदोलन के लोग इकट्ठे हो गए, ये तो ज्यादा राजनीति चमका रहे हैं। हमने कोई राजनीति की जरूरत नहीं। आज हम आपसे प्रार्थना कर रहे हैं, ना हम कोई राजनीतिक पार्टियों से, फिर बाद में लोग आगे सरकार को बदनाम करने के लिए कुछ लोगों ने ठेका उठा रखा है। भाई तो सब तरह सरकार की बटाई करवा ले, हमने क्या लेना देना इस बात। अगर हम दोबारा इकट्ठे हुए, दोबारा हमने आंदोलन खड़ा करना पड़ा, पूरा प्रदेश का भाईचारा जोड़ना पड़ा, माइक लाके प्रचार करना पड़ा, तो वो तारीख है
निर्णायक तारीख होगी। उस दिन आपने ये बताना पड़ेगा कि हमारी बेटी का हत्यारा कौन है और किस किस का हाथ है और किस किस ने इसके जांच को प्रभावित करके इसको खराब करने की कोशिश करी गई। इसलिए भाई लंबी चौड़ी बात को आने के बजाय आपसे प्रार्थना है और सीबीआई के अधिकारियों से भी प्रार्थना है। पंचायत में तो बहुत सी चीजें नहीं कहनी होती, ना जनता में आपने कहना होता मेरा, मगर परिवार तो बैठे हैं ना। अरे दर्दर की ठोकर खा रहे, इसी की जुबान बेटी मर रही, इसी को बदनाम कर दिया गया। पूरे प्रदेश के अंदर दर्दर की ठोकरें खा रहा है कि मेरी बेटी को न्याय दिलवा दो। आप इसको बता नहीं सकते जांच कहां पहुंच रही। अगर आप इसके बताते, आपकी बातों से सहमत होता तो क्यों मीटिंग होती और क्यों आज हम अनशन पे होते, आज सत्याग्रह पे क्यों बैठे होते। सीबीआई से ये प्रार्थना है, मनीषा के पिताजी को सारी बात बता दो। भाई बरम फैलने का पहला संभालने तो अच्छा। पूरे प्रदेश में चर्चा है कि कहीं जिस तरह पुलिस की जांच को प्रभावित करके हत्या को आत्महत्या बना दिया गया, कहीं लंबा मामला लटका करके इस मामले को दिशा तो नहीं खराब की जा रही। इसलिए आपकी ड्यूटी बनती है कि आप परिवार को विश्वास में लेकर के जांच को आगे बढ़ाएं, वरना बहुत जल्दी गांव गले परिवार गले मिलकर आगे बड़ा आंदोलन की हम तारीख दे सकते हैं। इन्हीं बातों के साथ कोई गलत बात नजरे माफी चाहेंगे। धन्यवाद साहब।